नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिलेंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने संघर्ष भरे हर मुश्किल दौर को पार कर आज सफलता का एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेख शब्बीर के मुस्तफ़ा के बारे में। दोस्तों, इनके उस मुश्किल दौर का जिक्र करते हुए हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि इन्होंने ऐसे दौर में भी जीवन जिया है जब आज से ठीक 35 साल पहले इनके पास अपनी खुद की साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज ये रॉयल हीरो मोटर्स कंपनी एंड रॉयल हुंडई के प्रोप्राइटर हैं। जी हाँ, आज इनके रॉयल हीरो मोटर्स टू व्हीलर गाड़ियों के एक नहीं बल्कि 5 शोरूम हैं। साथ ही ये रॉयल हुंडई कार शोरूम के ऑनर भी हैं। आपको बता दें, इनका जन्म उदयपुर के एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। लेकिन ये जिस जगह रहते थे वहाँ हर कोई एक संपन्न परिवार से था। ऐसे में उन लोगों के बीच रहकर इन्होंने भी बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि यदि हम अपने आसपास नजर घुमाएं तो हमें ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो जाने अनजाने हमें प्रेरित कर जाते हैं, हमें एक नई सीख दे जाते हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, अपने पड़ोसियों को देख इन्होंने भी जीवन में कुछ बड़ा काम करने और धनवान बनने का फैसला किया। हालांकि आज निश्चित रूप से इन्होंने एक सफल मुकाम हासिल भी कर लिया है और पहले की अपेक्षा इनकी स्थिति हर मायनों में आज बहुत अच्छी है। लेकिन आपको बता दें, ये सब कुछ हासिल करने के लिए इन्होंने मेहनत करने में अपनी ओर से कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही तुरंत परिणाम की आशा न रखते हुए हमेशा धैर्य बनाए रखा, क्योंकि ये मानते हैं दोस्तों कि यदि हम धैर्य के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आज नहीं तो कल हमारी मेहनत जरूर रंग लाती है। दोस्तों, जिस दौर से ये गुजरे और आज जो मुकाम इन्होंने हासिल किया, इसके पीछे छुपे उस संघर्ष के बारे में जानने के लिए अब आइए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मैं शब्बीर मुस्तफ़ा उदयपुर का रहने वाला हूँ। रॉयल मोटर्स कंपनी हमारी हीरो की डीलरशिप है। जहाँ तक सवाल मेरे परिवार का है, मैं बहुत ही गरीब परिवार से शुरू हुआ हूँ। एजुकेशन के बारे में अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उस वक्त हालात ही ऐसे थे परिवार के कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सके। मैं आज के जो नौजवान, हमारी जो नया युवा पीढ़ी है जो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ना चाहती है, उसके लिए एक मैसेज करना चाहूँगा कि एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस दुनिया में बहुत मायने रखता है। एजुकेशन है, अच्छी हमने पढ़ाई कर ली है, अच्छी डिग्रियां हासिल कर ली है, उसी से काम नहीं चलता है, बल्कि उसके साथ में एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी होता है। और एक्सपीरियंस लेने के लिए इंसान को लंबे वक्त तक काम करना पड़ता है। मेरी ज़िंदगी की जहाँ बात आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि 35 वर्ष पहले मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। साइकिल किराए की लाते थे और किराए का पैसा भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। और मालिक की दया से आज मेरे पास टू व्हीलर की एजेंसी है। उदयपुर शहर में मेरे 5 शोरूम हैं और हुंडई की एजेंसी भी मेरे पास है। हुंडई की कार की डीलरशिप भी मेरे पास है। तो ये सब हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। और सबसे पहले तो जब हम अपना करियर शुरू करते हैं तो उस वक्त एक पक्का इरादा करना होता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पहुँचना है। जब तक गोल हम नहीं देख पाते कि हमें गोल कहाँ करना है, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। मेरी अपनी ज़िंदगी की बात, क्योंकि जब मैं बहुत आज से 35 वर्ष पहले जब मैं बहुत गरीब था, या कहना चाहिए हमारे हालात ठीक नहीं थे, लेकिन उस वक्त मेरी सोसाइटी बहुत हाई क्वालिटी की थी। मेरे दोस्त लोग बहुत पैसे वाले थे जो मुझे इज्जत भी देते थे और मेरे साथ भी रखते थे। तो जब मैं अपने दोस्तों को देखता था, उसमें से कुछ दोस्त
अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते थे। कुछ दोस्त बहुत पैसे वाले थे, कुछ के बंगले बने हुए थे, कुछ की कंपनियां थी। तो उस वक्त दिमाग में एक ही बात आती थी कि मुझे भी इनके बराबर कैसे बनना है। अपने दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे आइडियल हैं सारे, जिनको देख करके मैंने मेहनत की है। तो कामयाब होने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, तो साथ में एक्सेलेंस भी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमें अपने परिवार के साथ भी जुड़ा रहना चाहिए, अपने समाज के साथ भी जुड़ा रहना चाहिए, जिस समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं। अपने जितने अजीज़ यार दोस्त होते हैं उनसे भी कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इन सब तरफ से, जैसे क्रिकेट मैच जीतने के लिए सभी का सहयोग चाहिए, अच्छी फील्डिंग भी चाहिए, अच्छे बॉलर भी चाहिए, अच्छे बैट्समैन भी चाहिए, उसी तरह ज़िंदगी में परिवार भी चाहिए, परिवार का सहयोग चाहिए, माँ बाप की दुआएं चाहिए, समाज में, और इन सब के साथ रहने से आपकी एक पहचान बनती है, और पहचान बनने से आपकी कहना चाहिए क्रेडिबिलिटी, मतलब आपका एक वर्चस्व बढ़ता है, और जब आपका वर्चस्व बढ़ता है, लोगों का आप में विश्वास होता है, तो बिजनेस व्यापार खुद ब खुद अपने पास आते हैं। और जब व्यापार अपने पास खुद आने लगते हैं तो उस वक्त ये ध्यान रखना होता है कि जो कुछ मुझे मिला है वो उसमें ईमानदारी के साथ व्यापार होना चाहिए। मैं बार बार अपने युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि जंप लगाने की कोशिश ना करें, जल्दी हासिल करने की कोशिश ना करें। जो जल्दी हासिल होता है वो जल्दी चला भी जाता है, लेकिन जिस तरह अब एक मेहनत करके एक कुआं खोदते हैं और उसमें से जो मीठा पानी निकलता है वो लगातार आपको मिलता रहता है, लेकिन बाढ़ का पानी नहीं दिखता है, उससे आप कितना भी कुछ कर लें नहीं होता है। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब मैं हमारी जो एजुकेशन जो मैंने बीच में छोड़ी, तो एक लोकल लेवल पे उदयपुर शहर में ही सर्विस की। फिर जैसा कि मैंने कहा, हमारे दोस्तों का सहयोग रहा और मैं फ़ौरन चला गया। मैं तकरीबन 12 साल तक बहरीन रहा। बहरीन में जाने का मकसद एक ही था कि कुछ पैसा बना लिया जाए, इतना कि छोटा सा व्यापार शुरू हो सके। ये मकसद लेके मैं वहाँ गया था, और जब वो इतना किफ़ायत हो गया तो मैं, और उस वक्त व्यापार करने के साथ साथ ये भी था कि बुज़ुर्ग माँ बाप की सेवा में भी रहना चाहिए। दूर दराज रह करके सिर्फ पैसा कमाने से और खुद के लिए ही सब कुछ करने से आज के वक्त में ये कामयाब ज़िंदगी नहीं होती। मैं फिर कहना चाहूँगा कि कामयाब ज़िंदगी के लिए पहले अपना खुद, फिर अपना घर, फिर अपना समाज, फिर अपना मोहल्ला, फिर अपना शहर, इन सब के लिए दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। तो जब मैं बहरीन से आया, और बहरीन से आने के बाद मैं कुछ काम की तलाश कर ही रहा था कि हीरो होंडा की एजेंसियाँ उस वक्त न्यूज़पेपर में आया था। अब हमारे जो हीरो ग्रुप के जो चेयरमैन हैं मिस्टर बिजमोहन लाल मुंजाल, आज वो तकरीबन 100 बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और हिंदुस्तान के गिने चुने लोगों में वो आते हैं। लेकिन आज भी, अभी तो 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना पाँव ज़मीन पे रखा। इनका, वो मेरे आइडियल हैं, वो मेरे कहना चाहिए हमारे गुरु हैं। 35 वर्ष पहले जब मैं उनके पास एजेंसी लेने गया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा था, सर 10 साल पहले मेरे पास साइकिल नहीं थी, फिर मैं फ़ौरन गया, वहाँ से कुछ कमा के आया हूँ, और अब मैं हिंदुस्तान में अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन, कहना चाहिए खुशी के साथ, ये कहा कि देखिए, हमारे पास एजेंसी लेने के लिए पैसे वाले बहुत आ रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ रहे हैं, पैसा खर्च करने वाले भी आ रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो ज़मीन से जुड़े हों, जिन्होंने रूट लेवल से काम किया हो। और मेरी नेक नियति से, मेहनत की बात से वो काफ़ी प्रभावित हुए और मुझे हीरो की एजेंसी दी। जब हीरो होंडा की एजेंसी मुझे मिली, उसके बाद मैंने पहले भी कहा कि उस वक्त ये प्रीमियम प्रोडक्ट हुआ करता था, लोग कमाने की सोच रहे थे, लेकिन हमने ग्राहक बनाने का सोचा कि किस तरह से ग्राहक के साथ हमारे कस्टमर अगर खुश हैं, उनको बेहतर सर्विस दी जाती है, तो ये काम बढ़ता रहेगा। और एक ही दिमाग में एम रखा
कि सर्विस इज़ द मदर ऑफ सेल्स। अगर माल बेचना है तो सर्विस देनी पड़ेगी। इस मेहनत से उदयपुर शहर में ही मुझे दूसरी एजेंसी मिली। उसके बाद में 2-3 हमारे उदयपुर शहर में और अलग से काउंटर्स मिले, और मेरा पूरा परिवार, मैंने कहा परिवार को हमेशा साथ रखना चाहिए, पूरा परिवार मेरा इसके साथ जुड़ा हुआ है। और आज मैं फिर कहना चाहूँगा कि जब मैं 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में जाने का जब सोचा मैंने, Hyundai की एजेंसी के लिए जब डिमांड आई मार्केट में, पेपर में जब पढ़ा हमने, तो मेरा बेटा है हुसैन, जो ऑस्ट्रेलिया से MBA करके आया हुआ है, वो जैसे ही अपना MBA पूरे करते, इस वक्त भी मेरे दिमाग में यही था कि जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह साइंस बढ़ रही है, जिस तरह से आज की दुनिया बदल रही है, उस वक्त एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ एक्सपीरियंस पास रखने से या मेहनत करने से भी काम नहीं चलता है। इस ध्येय को दिमाग में रखते हुए मैंने अपने बेटे को और बेटी को पूरी एजुकेशन दी, ऑस्ट्रेलिया से MBA कराया, और जब वो MBA करके जब यहाँ आया तो उसके लिए मुझे एक काम तलाशना था। तो Hyundai के लिए जो मेरे बेटे हुसैन ने प्रेजेंटेशन तैयार किया था, और जब हम इनके ऑफिस में गए तो पूरा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरह से मैं काम करूंगा, एजेंसी को कैसे चलाऊंगा, क्या होगा। प्रेजेंटेशन जब ख़त्म हुआ तो कोरियन प्रेसिडेंट थे कोरिया के, उनसे पूछा कि मिस्टर मुस्तफ़ा आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि सर, आज से जब मैं आपके पास आया हूँ उससे 20-25 साल पहले मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, और आज मैं आपके पास कार की एजेंसी लेने के लिए आया हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 चीज़ें, एक तो मैंने खुद अपनी मेहनत करके खुद ये काम किया है, दूसरा मैंने अपने बच्चों को एजुकेशन दी है कि आप इस काम को संभाल सकें। आप यकीन करिए उन्होंने ज़्यादा कोई पूछताछ मेरे से नहीं की, और उस वक्त भी उन्होंने वही अल्फाज कहे जो मुंजाल साहब ने मुझसे कहे थे कि हमें रूट लेवल के लोग चाहिए, मेहनत करने वाले लोग चाहिए। तो मुझे कार की एजेंसी भी मिली, और उदयपुर शहर में मेरी रॉयल Hyundai के नाम से डीलरशिप है। और कंपनी को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इतना है कि उन्होंने हमें बांसवाड़ा के लिए भी, सागवाड़ा के लिए भी, डूंगरपुर के लिए भी हमें एजेंसियाँ दी हैं। तो इन सब के पीछे मकसद एक ही है, इंसान खुद मेहनत करे, नेक नियति से करे, किसी को दूसरे को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश ना करे, खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़े। जब नीयत साफ होती है, जब इंसान मेहनत करता है, तो भाग्य तो अपने आप आगे चल के आता है। भाग्य उन्हीं के साथ चलता है जिनकी नीयत साफ हो, जो खुद मेहनत करना चाहते हो। अगर कोई ये सोचे कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएगा, तो ये भी मुमकिन नहीं। या कोई ये सोचे कि मैं मेहनत खूब कर लूँगा तो मिल जाएगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है। मुमकिन ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी तभी होती है जब दोनों चीज़ें हो, मेहनत भी हो और भाग्य भी हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेहनत करने के बाद जब आप कुछ बनना शुरू होते हैं तो उस वक्त अपने परिवार को साथ रखने में, समाज को साथ रखने में, अपने शहर को साथ रखने में तरक्की जल्दी से मिलती है, कामयाब जल्दी होता है इंसान। खुद के लिए करने की बजाय परिवार, अपना समाज, अपने शहर के लिए कुछ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अभी आज के वक्त में क्योंकि हालात बहुत बदल गए हैं, तो एजुकेशन के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्टर नहीं है तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल सपोर्ट और परिवार सपोर्ट आवश्यक रहता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं गरीब परिवार से हूँ। यहाँ पर हल्दी घाटी के पास एक सलोदा गांव है, हम लोग सलोदा गांव के रहने वाले हैं। मेरे जो वालिद थे वो, उनकी वहाँ पर एक किराना की छोटी सी दुकान हुआ करती थी। तो प्राइमरी स्कूल 5वीं क्लास तक मैंने सलोदा गांव में ही एजुकेशन ली है। उसके बाद वहाँ व्यापार नहीं चलने से या हालात ख़राब होने से फिर हम उदयपुर शहर में आ गए थे, और फिर बाकी की एजुकेशन उदयपुर में ही। लीडरशिप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेहनत के साथ साथ में जब काम करते हैं और कुछ लोग साथ जुड़ते हैं
तो जब लोग साथ जुड़ते हैं तो आप उनकी मदद कह दीजिए या लीडरशिप कह दीजिए, मैं तो लीडरशिप नहीं कहूँगा बल्कि ये कहूँगा कि सबका सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है। जो मेरा ड्रीम था वो ड्रीम यही था कि जब मैं सारे दोस्तों के साथ में जब मैं चलता था तो उस वक्त दिमाग में एक ही बात थी कि घर में परिवार में अपना नाम होना चाहिए, समाज में अपना नाम होना चाहिए, शहर में अपना नाम होना चाहिए। और ये तभी होता है जब आप नेक नियति से काम करते हैं। और मालिक की दया से मुझे सब कुछ मिल गया है, जितना मैं चाहता हूँ वो सब कुछ मिल गया है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही मिला है, जिसके लिए मैं भगवान का शुक्र करूँगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जब एक काम की शुरुआत करते हैं और एक लिमिट तक हम पहुँचते हैं तो फिर जो भाग्य बनाता है भगवान, जिस धर्म के भी हम हों, उस धर्म में आस्था रखनी चाहिए और धर्म को भी साथ रखना चाहिए। सिर्फ दुनिया की एजुकेशन या दुनिया की दौलत आपको इतना सुकून नहीं देगी जितना कि आप अपने धर्म के साथ रहेंगे। तो आपको जो मेहनत करके आपने पैसा कमाया है, जो ऐशो आराम की चीज़ें आपने बनाई है, उसमें आपको सुकून मिलेगा, उसमें आपको संतोष मिलेगा। सक्सेस मंत्र यही कहा है कि सबको साथ लेके चलना, जो अपना हिस्सा सबको बराबर देना और खुद भी अपने व्यापार के प्रति लॉयल रहना और अपने साथ जो लोग हैं उनको भी लॉयल बनाना। जब तक लॉयल्टी नहीं होती है तब तक तो भी काम नहीं होता। अपने जो व्यापार आप करते हैं वो उस व्यापार को वर्क इज वर्शिप, उसको इबादत मानना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो इबादत है। मैं आज एक बात कहना चाहूँगा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। अगर आप माँ की ममता, बीवी का प्यार और लोगों का स्नेह अगर आपको चाहिए तो उनके लिए आपको कुछ देना होगा। सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। माँ के बीवी के साथ आपकी जिसको हम कहते हैं कि अर्धांगिनी होती है, जो हम सफ़र होती है, लेकिन उसके साथ कुर्बानी तो देनी होती है। माँ बाप भाई बहन के लिए जब तक आप देंगे नहीं, हासिल करने की उम्मीद मत करिए। तो एक शब्द अगर ये दिमाग में बैठ जाए कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती है, तो अपने आप रास्ते मिल जाते हैं। जो भी हासिल करना है उसके लिए कुछ तो देना ही होगा, मेहनत करनी होगी, वक्त देना होगा, पैसा देना होगा। अभी हमारे पास जो एजेंसी हम उन्हीं का काम करते हैं। हीरो, पहले हम हीरो होंडा थे, अब हीरो हो गया। हीरो के सारे प्रोडक्ट मेरे पास हैं। तो सेल्स, सर्विसेज, स्पेयर्स तीनों में हम काम करते हैं। उसी तरह हुंडई में भी सेल्स, सर्विसेज, स्पेयर्स तीनों में हम काम करते हैं और मालिक की दया से बड़ी अच्छे तरीके से हमें रोजी रोटी मिल गई। कि जब एक एस्टेब्लिशमेंट तैयार हो जाता है, जैसे आज मैं हूँ, आज मेरी एज 70 ईयर्स है, तो काम करना नहीं छोड़ा है। लेकिन काम का मतलब सिर्फ व्यापार से नहीं है। कुछ वक्त अपने परिवार को देता हूँ, कुछ वक्त अपने समाज को देता हूँ, कुछ वक्त अपने शहर को देता हूँ और कुछ वक्त अपने खुद के लिए भी निकालता हूँ कि वक्त पर आराम करना, वक्त पर सोना, वक्त पर खाना, ये बहुत ज़रूरी है। कि एक एज के बाद में जब इंसान एक लेवल पे आ जाता है तो फिर वो सबका हो जाता है। पहले मैं सिर्फ रॉयल मोटर का था, लेकिन रॉयल मोटर जब एस्टेब्लिश हो गई तो फिर परिवार को भी आ गया। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, हर एक को वक्त देना ज़रूरी है और देना चाहिए। अगर आप व्यापार में उलझे रहेंगे और परिवार क्या कर रहा है आपको पता नहीं होगा। अब परिवार को खूब दे रहे हैं, समाज को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ समाज को ही दे रहे हैं और शहर को कुछ नहीं दे रहे हैं तो भी नहीं मिलेगा। बैलेंस करके रहना, ये ज़िंदगी की कामयाबी है। जैसा कि अभी मैंने 1 मिनट पहले कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। इस कोविड में कई हमारे भाइयों बहनों ने कुछ खोया है, लेकिन पाया बहुत ज़्यादा है। कोविड ने सिखा दिया है कि ज़िंदगी क्या है, परिवार क्या है, दुनिया क्या है। और हर काली रात के बाद में सुबह होती है। ये कोविड का वक्त निकल गया है, लेकिन कोविड में जो कुछ लोगों ने सीखा है वो आने वाले समय में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ यहाँ पैसों की वैल्यू भी हो गई, यहाँ रिश्तेदारी की वैल्यू भी हो गई, यहाँ दुनिया की, मैं कहना चाहिए कि खाने पीने की चीज़ों की वैल्यू हो गई। अनाज जिसकी हम कदर नहीं करते थे,
अन्न को हम समझते नहीं थे, वो जब अन्न मिला नहीं, जब हमें दवाइयाँ मिली नहीं, जब हमें डॉक्टर मिले नहीं, तो ये सब चीज़ों की वैल्यू कोविड ने हमको सिखा दी है। एक एक दुनिया की एक एक चीज़ की वैल्यू है, जिसको मैं कहता हूँ, आप इस बात को ले लीजिए कि जो एनवायरनमेंट है, कभी हमने पेड़ पौधों की कभी कदर नहीं की, लेकिन जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो हमें एहसास हुआ कि ये पेड़ पौधे क्या है, ये पानी क्या है। तो कोविड, एक साल जो कोविड का जो बुरा वक्त निकला है, और जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा, सब ने तो नहीं लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा खोया है, तो ये कोविड आने वाली ज़िंदगी को सुधारेगी, बच्चों को सुधारेगी, नौजवानों को सुधारेगी और बुजुर्गों को सुधारेगी, अपनी ज़िंदगी की शैली को बदलने में मदद करेगी। तो मैं तो समझता हूँ कभी कभी बुरे दिन आना भी अच्छी बात होती है। भगवान ने हमको ये सिखाया है एक साल में कि किस तरह हर एक चीज़ की दुनिया में कदर है, उसकी कदर करनी चाहिए। मैंने अभी जो कुछ कहा है वो बच्चों के लिए भी कहा है, नौजवानों के लिए भी कहा है, बुजुर्गों के लिए भी कहा है, और सिर्फ कहा नहीं है। आप मुझे देख रहे होंगे 71 ईयर्स ओल्ड, लेकिन आज भी मैं जिस तरह 35 साल पहले मेरे दिमाग में जिस तरह जोश व खरोश और काम करने की जो जज्बा था, वो जज्बा आज भी मौजूद है। और मेरे जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं कोई गुरु, धर्म गुरु या कोई विद्वान तो नहीं हूँ कि आपको कोई नसीहत दूँ, लेकिन ऐसा ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसे हर पहलू से, हर जगह खूबी के साथ जिएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। एक एक मिनट को कीमती समझें और इस एक एक मिनट को सब लोगों के साथ बांटें, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा मैंने अभी कहा था कि हर पल जीना चाहिए, तो उसके लिए मैं 4 लाइन कहना चाहूँगा कि मैं हर रात सारी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूँ। मैं हर रात सारी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूँ। हैरत यह है कि हर सुबह ये मुझसे पहले जाग जाती है। ख्वाहिशें कभी नहीं मरना चाहिए, अगर ख्वाहिशें हैं तो जिंदगी है। दोस्तों, आप सुन रहे थे संघर्षमयी दौर को पार कर सफलता का मुकाम हासिल करने वाले शेख शब्बीर के मुस्तफ़ा की कहानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर पसंद आई है आज की ये कहानी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर आप भी अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।